बहुत समय पहले एक जानवर हुआ करता था, कुछ कुछ हिरन जैसा दिखता था, जिसको कहते थे आयरिश एल्क। उसके बहुत बड़े बड़े एंटलर्स थे, 12-12 फीट के। बहुत ही खूबसूरत दिखता था। मेट्स को अट्रैक्ट करने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। अपने दुश्मनों को भी खदेड़ देता था उन एंटलर्स की मदद से। लेकिन कुछ समय बाद क्लाइमेट चेंज हुआ। आइस एज के बाद उसको खाना पीना मिलना मुश्किल हो गया, जिसके कारण जो एंटलर्स उसके लिए अभी तक गिफ्ट थे वो अब बर्डन बन गए। उनको मेंटेन करना मेटाबॉलिकली एक्सपेंसिव हो गया, बहुत कॉस्ट लगती थी उसको मेंटेन करने में, जिसके कारण उसकी मुसीबतें बढ़ती चली गई और वो जानवर एक्सटिंक्ट हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक उसी तरीके से ह्यूमंस को भी एक वरदान मिला इवोल्यूशन से, जिसको कहते हैं कॉन्शियसनेस। उस कॉन्शियसनेस की मदद से वो टूल्स बना पाया, वो लैंग्वेज बना पाया, वो फ्यूचर की प्लानिंग कर पाता है, वो पास्ट से सीख कर डेंजर्स को अवॉइड कर पाता है फ्यूचर में। वो मून पर जा पाया, मार्स पे जाने की तैयारी है, और साथ ही साथ नेचर से लड़ना भी सीख गया। नेचर ने उसके खिलाफ बहुत सारे हथियार तैयार किए उसको मारने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, लेकिन वो अपनी इस इंटेलिजेंस की मदद से, अपने इस वरदान के कारण उससे भी लड़ पा रहा है। लेकिन कुछ लोगों को ये जो वरदान है, कॉन्शियसनेस का वरदान, वो एक बर्डन लगता है, एक गलती लगती है इवोल्यूशन की। पीटर जाफे जैसे लोग जो हैं वो कहते हैं कि ये कॉन्शियसनेस जो है वो एक इवोल्यूशनरी मिस्टेक है। इस थ्योरी को कहते हैं इवोल्यूशनरी पेसिमिज्म। पीटर जाफे एक नॉर्वेजियन फिलोसोफर थे, 1899 में पैदा हुए थे नॉर्थ नॉर्वे में, ट्रॉम्सो नाम की एक जगह में। लॉयर थे, माउंटेनियर थे, आर्टिस्ट थे, फोटोग्राफर थे, बहुत कुछ थे। ज़िंदगी के बारे में बहुत सोचते थे, दुनिया के बारे में बहुत सोचते थे, नेचर से बहुत कनेक्टेड थे, क्योंकि जहाँ वो पैदा हुए थे वो जगह ही इतनी खूबसूरत थी कि नेचर से अपने आप ही कनेक्शन बन जाता था। 2 शादियाँ हुई, लेकिन कभी बच्चे नहीं करे, चाइल्डलेस रहे हमेशा, चॉइस के कारण कि नहीं मैं बच्चे नहीं करूँगा। उनकी फ़िलॉसफी आपको बाद में समझ में आएगी कि वो क्यों चाइल्डलेस रहे, क्यों उन्होंने बच्चे नहीं किए। पीटर जाफे का मानना था कि एनिमल्स को देखो यार एक बार, कि खाते हैं, पीते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, अपना बचाव करते हैं, डरते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ह्यूमंस को देखिए, उनको जो कॉन्शियसनेस मिली हुई है ना, उसके कारण वो बहुत ही तकलीफ़ में रहते हैं, अपने पेन को लेकर बैठे रहते हैं, अपनी सफरिंग्स को लेकर बैठे रहते हैं, पास्ट की बात कोई भूल नहीं पाते और फ्यूचर की जो प्रॉब्लम्स आने वाली है उसको लेकर भी परेशान होते रहते हैं। ह्यूमंस ही इकलौते ऐसे हैं जिनको पता होता है कि उनकी डेथ आने वाली है, इसको टाला नहीं जा सकता है। इस अवेयरनेस के कारण कि हमारी डेथ आने वाली है, फ्यूचर की प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना, दूसरों के दर्द को भी अपना दर्द बना लेना, वो दूसरे के दर्द को देखकर भी पागल सा हो जाता है, तकलीफ में रहता है। एम्पैथी के कारण वो बहुत सफ़र करता है, जो कोई और स्पीसीज एक्सपीरियंस नहीं करती ना, वो एक्सपीरियंस करता है ह्यूमन, जिसके कारण उसको मेंटल हेल्थ इलनेसेस का भी सामना करना पड़ता है, एग्जिस्टेंशियल डिस्पेयर का सामना करना पड़ता है। उसको मीनिंग की तलाश है, इस यूनिवर्स में वो मीनिंग खोजता रहता है, पर्पस खोजता रहता है। बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब नहीं है इस निर्दयी यूनिवर्स के पास। ये यूनिवर्स हमेशा खामोश रहने वाला है, कभी जवाब नहीं देने वाला है। जैसे उस आयरिश एल्क के एंटलर्स थे ना, वो एक ओवर इवॉल्व ट्रेट थे, जिसके कारण वो बर्डन बन गया और वो ख़त्म हो गया। पीटर जाफे का मानना है कि कॉन्शियसनेस भी एक ओवर इवॉल्व ट्रेट है, एक एवोल्यूशनरी मिस्टेक है, जो हमारे लिए बर्डन बन चुका है और हमें तकलीफ़ में हमेशा रखेगा, हमें हमेशा परेशान रखेगा। इस शरीर के लिए, हमारी साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है। कॉन्शियसनेस के कारण सेल्फ अवेयरनेस हमारी इतनी डेवलप हो गई है कि अब लाइफ ना अनबियरेबल हो गई है, जिया नहीं जा सकता है इस दर्द के साथ, इस बर्डन के साथ। कॉन्स्टेंटली तुम मीनिंग की तलाश करते हो, उसकी क्रेविंग रहती है, जस्टिस की चाह रहती है इस यूनिवर्स के अंदर कि मैं मेरे साथ जो हुआ उसका जस्टिस मुझे मिलेगा। एम्पैथी आ गई है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, कैसे जिया जाए। पीटर जाफे बताते हैं कि एक्चुअली में ना हम अपनी कॉन्शियसनेस को ना लिमिट कर रहे हैं आर्टिफिशियली किसी तरीके से, क्योंकि अगर कॉन्शियसनेस ना फुली एक्टिव रहे अपने आप में, तो वो इतनी सारी तकलीफ़ को ना झेल नहीं पाएगा, कॉन्स्टेंटली ना पैनिक मोड में रहेगा, परेशान रहेगा और हम ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, फंक्शन नहीं कर पाएंगे। पीटर जाफे बताते देखो कारनामा क्या हो रहा है, जो नेचर ने हमें सबसे सुपीरियर गिफ्ट दिया, सबसे बेस्ट गिफ्ट दिया, कॉन्शियसनेस, उसी को हमें लिमिट करना पड़ रहा है, सप्रेस करना पड़ रहा है, ताकि हम जिंदा रह सकें, वरना हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो पीटर जाफे बताते हैं कि हम जिंदा कैसे रह रहे हैं, हम कैसे कोप कर रहे हैं, हम कैसे इस सबसे कमाल के गिफ्ट जो कॉन्शियसनेस है उसको लिमिट करते हैं,
ताकि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फंक्शन कर पाएँ। वो बताते हैं हमने 4 तरीके के मैकेनिज़्म बना रखे हैं जिसके ज़रिए हम इस कॉन्शियसनेस को लिमिट करते हैं। पहला बताते हैं आइसोलेशन, कि जो डिस्टर्बिंग थॉट्स होते हैं ना, जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, जो हमें परेशान कर सकते हैं, हमें पैनिक में डाल सकते हैं, उनको हम सप्रेस कर देते हैं, कॉन्शियस माइंड में आने ही नहीं देते हैं। अब कलेक्टिवली आप देखिए सोसाइटी क्या करती है, उसने बहुत सारे मुद्दों पे बात करने के लिए मना कर दिया है। कहा है मुँह पे उंगली रख लो, इनके बारे में बात नहीं होगी। जैसे हम डेथ के बारे में बात नहीं करते हैं। आप देखिए, मान लीजिए एक डॉक्टर है, वो दिन भर देखता है डेथ को हॉस्पिटल के अंदर, देखता है कि कैसे कैसी सफरिंग्स होती हैं भाई, कितने तरीके के मरीज़ आते हैं, कितने आंसू बहते हैं लोगों के, कितनी तकलीफ़ है। लेकिन घर आता है और उसको आइसोलेट करना पड़ता है इन थॉट्स को। उसको पता है लाइफ कैसी है, लाइफ की रियलिटी क्या है, जिनके साथ मैं अभी डिनर टेबल पे खाना खा रहा हूँ उनके साथ भी कल को कुछ ऐसा होगा, वो भी चले जाएंगे। बट वो अपने इन थॉट्स को, इन नेगेटिव थॉट्स को आइसोलेट कर देता है। मान लो अगर वो आने देता तो क्या होता, क्या वो ऑपरेट कर पाता? एक डॉक्टर, एक सर्जन अगर अपने थॉट्स को कंट्रोल ना कर पाए, आइसोलेट ना करे, तो वो फंक्शन नहीं कर पाएगा, ना वो मरीज़ की हेल्प कर पाएगा, ना वो घर पे आकर अपने बच्चों के साथ खेल पाएगा। तो उसको इस मैकेनिज़्म के ज़रिए अपने थॉट्स को साइड करना पड़ता है। दूसरा है एंकरिंग, कि अपनी इस कॉन्शियसनेस को ना किसी फिक्स जगह पर ना एंकर कर दो। जैसे कि कोई ग्रैंड आइडिया, कोई आइडियोलॉजी, कोई बड़ी संस्था, पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, रिलीजन हो सकता है, कल्चर हो सकता है, कुछ भी ऐसा जिसके ऊपर तुम अपनी कॉन्शियसनेस अटैच कर दो। जब तुम अपनी वर्थ को, अपनी आइडेंटिटी को किसी चीज़ के साथ जोड़ दो, कुछ भी हो सकता है, वो कोई जॉब भी हो सकती है, कोई करियर हो सकता है बहुत बड़ा, रिलीजन हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है। जब तुम इनके साथ अपनी आइडेंटिटी जोड़ देते हो ना, अपनी वर्थ जोड़ देते हो, तो तुम्हें कभी भी वॉइड का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुम भूल जाओगे ऐसा कुछ होता भी है, तुम भूल जाओगे दुनिया का सच। एक पेरेंट देख लो, एक माँ बाप क्या करते हैं, अपनी ज़िंदगी को अपने बच्चों के सक्सेस के अराउंड ही बना देते हैं। अपनी वर्थ, अपनी पहचान, सब कुछ अपने बच्चों की सक्सेस पे जोड़ देते हैं, वहीं एंकर कर देते हैं और भूल जाते हैं रियलिटी में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, सच क्या है इस दुनिया का। तीसरा तरीका है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन से समझ में आ रहा है कि एंटरटेनमेंट में डूब जाओ भाई, नशे में डूब जाओ, पैसा इतना कमाओ, हसल करो, डूम स्क्रोलिंग करो भाई सोशल मीडिया पे, 80-80 घंटे काम करो, ट्रैवलिंग करने चले जाओ, बिंज वॉच करने लग जाओ नेटफ्लिक्स। ये सब तरीके हैं डिस्ट्रैक्शन के, क्योंकि ब्रेन बिजी रहेगा बाहर की तरफ तो अपने थॉट्स के साथ कैसे बैठेगा, कैसे बैठेगा उस एंग्जाइटी के साथ। उसका ध्यान बाहर की तरफ रहेगा तो वो सोचेगा ही नहीं कि क्या है भाई मीनिंग दुनिया का। आप देखिए कितने लोग ऐसे हैं जो इन बड़े बड़े क्वेश्चंस को हैंडल कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका ध्यान बाहर की तरफ भटका हुआ है। उन्हें लगता है पैसा कमाना, एम्पायर खड़ा करना, ये करना, वो करना, बड़ी गाड़ी लेना, यही बड़ी चीज़ है, और डिस्ट्रैक्ट करके खुद को बचा लेते हैं इस एंग्जाइटी से, इस पैनिक से। चौथा है सब्लिमेशन। अब ये वाला जो डिफेंस मैकेनिज्म है ना, सबसे पॉजिटिव है। जाफे के हिसाब से ये जो बाकी 3 मैंने बताए अभी तक, उनमें सबसे बेस्ट यही है, क्योंकि इसमें आप क्या कर रहे हो ना, आप अपने अंदर के जो प्रॉब्लम्स हैं या अपने अंदर की जो ये एंग्जाइटी है, पैनिक है, अंदर का जो दर्द है, उसको किसी पॉजिटिव चीज़ में ट्रांसफॉर्म कर देते हो। उस पागलपन को एक्सप्लॉइट करते हो और कन्वर्ट कर देते हो उसको आर्ट के अंदर, लिटरेचर के अंदर। कोई फिल्म मेकर होगा, वो अगर अकेला फील करता है, वो जानता अकेलापन कैसा होता है, तो वो मूवी बना डालेगा अकेलेपन के ऊपर, टैक्सी ड्राइवर जैसी मूवी बना डालेगा। उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया उस चीज़ को। कोई राइटर होगा जिसका हार्ट ब्रेक हुआ, जिसका दिल टूटा है, ठीक है, वो समझ सकता है इस तकलीफ से मैं कहीं नहीं भाग सकता, क्योंकि मैं जानवर नहीं हूँ। जानवरों को भी दर्द होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जानवर उस लेवल पे एनालाइज नहीं करते जिस लेवल पे हम करते हैं, उस दर्द को फील करते हैं और सालों तक बैठे रहते हैं उस दर्द के साथ। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो 15-15 साल मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। एक ऐसा इंसान जिसका हार्ट ब्रेक हुआ है, हो सकता है वो ऐसी बुक लिख डाले जो मास्टरपीस बन जाए। हो सकता है कोई कॉमेडियन जो है, जिसकी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब रहती है, जिसके अंदर बहुत इनसिक्योरिटीज़ हैं, बहुत परेशान रहता है, वो उन पर जोक्स बना दे। ऐसे करते भी कॉमेडियन आपने देखे होंगे, अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर, अपनी कमज़ोरियों के ऊपर जोक्स बनाते हैं और लोगों को हंसाते हैं। इसे कहते हैं सब्लिमेशन। पर पीटर जाफे बताते हैं कि अब प्रॉब्लम आ रही है। अब जो ये मैकेनिज़म्स हैं ना, अब वीक पड़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है भाई, रिसोर्सेज कम हो रहे हैं। अब देखिए धीरे धीरे करके क्राउड आ रहा है इंटरनेट पे जो इन गहरे सवालों का आंसर चाहता है, जो पूछ रहा है सवाल, जो फिलॉसफी पढ़ रहा है। अब ये जो मैकेनिज्म्स है ना, फेल हो जाएंगे, और जब ये फेल हो जाएंगे तब दिक्कत आ जाएगी। पीटर जाफे बताते हैं कि सॉल्यूशन अब ये है कि
ह्यूमैनिटी का जो साल्वेशन है ना वो है एक्सटिंक्शन में। पीटर ज़ाफिना ने एक ऐसे लिखा था, बहुत ही फेमस ऐसे, इसका नाम है द लास्ट मसाया। 10 से 12 पेज का या पढ़ लेना। एक हंटर की कहानी से स्टार्ट होती है ये बात कि एक हंटर जो होता है वो हंट करने जाता है, ठीक है, लेकिन वो अपने शिकार को देख कर ना कुछ फील करता है कि मैं इसको नहीं मार सकता, इसका दर्द मुझे महसूस हो रहा है, और उसके बाद वो हंटर जो होता है वो हंट नहीं कर पाता तो मर जाता है। तो एक ऐसा वक्त आएगा जब ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जो है ना, जो अभी मैंने बताए, वो फेल हो जाएंगे बुरी तरीके से। तो पीटर ज़ाफिना इमेजिन करते हैं कि एक लास्ट मसाया आएगा जो कि इन प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म को ना साइड कर देगा और फेस करेगा इस तकलीफ को, इस पैनिक को, इस एंग्जाइटी को पूरी तरीके से, सारे डिल्यूजन्स को हटाकर, और एक मैसेज देगा। मैसेज होगा, नो योर सेल्फ, बी इनफर्टाइल एंड लेट द अर्थ बी साइलेंट आफ्टर ये। नो योर सेल्फ का मतलब है ट्रुथ को जानो, समझो रियलिटी क्या है, क्या चल रहा है भाई, क्या हुआ है। डिल्यूजन्स के पीछे मत भागो, उनकी शरण मत लो, सच को देखो क्या चल रहा है। ये कॉन्शियसनेस, इंटेलिजेंस जो है, ये गिफ्ट से ज़्यादा बर्डन बन चुकी है, कर्ज बन चुकी है हमारे लिए। बी इनफर्टाइल, वो कहते हैं बच्चे बंद कर दो भाई, बच्चे बनाना बंद कर दो, रिप्रोड्यूस करना बंद कर दो, आप सफरिंग मत बढ़ाओ। ये जो कॉन्शियसनेस है, जो बर्डन है, इसको पास ऑन मत करो आगे, इसको बंद कर दो पास ऑन करना, और चले जाओ यहाँ से, एक्सटिंक्ट हो जाओ और अर्थ को छोड़ दो, अर्थ को साइलेंट कर दो। साइलेंट किससे? इस अर्थ पे देखोगे ना आप, एक यूनिक एंग्जाइटी है, एक यूनिक सफरिंग है जो सिर्फ एक ही स्पीसीज को होती है। हमें हमारे जाने के बाद ना वो एंग्जाइटी, वो सफरिंग जो है, वो यूनिक, वो चली जाएगी हमेशा हमेशा के लिए, यहाँ से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और अर्थ शांत हो जाएगी, नेचर शांत हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो। गुड बाय।